जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। खाटू श्याम जी का जो वस्त्र आपके पास है या आप लेके आए हो मंदिर से, श्याम बाबा के मंदिर से, किसी भी मंदिर से आप केसरिया वस्त्र लेके आए हो, बागा लेके आए हो। अब उस वस्त्र को लाने के बाद आपको इस्तेमाल कैसे करना है उस वस्त्र का, तो आप में से बहुत सारे श्याम प्रेमी जानते भी होंगे अपने अपने तरीके से, या किसी से सुना होगा आपने कि ऐसे इस्तेमाल कर लो, गले में धारण कर लो या अपने साथ बाजू में धारण करो। आपने बहुत तरीके सुने होंगे केसरिया वस्त्र को धारण करने के। आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगा। अब इस तरीके को मानना या ना मानना आपकी मर्जी है पूर्ण तरीके से। मेरा काम है आपको बताना। बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत जो मेरे को ज्ञान हुआ है, मैं उस हिसाब से आपको ये बात बता रहा हूँ कि केसरिया वस्त्र को आपको कैसे यूज करना है, कहाँ कैसे वस्त्र को लेके उनका वस्त्र का सम्मान करना है, ताकि वस्त्र का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि केसरिया वस्त्र से सारी तरह के कष्ट, क्लेश, दुख और दूर हो जाते हैं। तो वह वस्त्र जो है चमत्कारिक वस्त्र है। जब आप अपने पास सम्मान पूर्वक रखोगे तभी उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास केसरिया वस्त्र है पर हमें संपूर्ण फल नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही होगी जिसके कारण आपको वो फल नहीं मिल पा रहा। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी केसरिया वस्त्र के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। केसरिया वस्त्र जब आप लेके आते हो खाटू श्याम जी से, तो केसरिया वस्त्र यानी केसरिया बाघा जो बाबा को वसंत पंचमी के दिन बाबा को अर्पित किया जाता है, वो बाबा के गले से उतरता है वो केसरिया वस्त्र, और नया बाघा बाबा को अर्पित किया जाता है, बदला जाता है, और पूरे साल भर वो बाबा के गले से लिपटा रहता है केसरिया वस्त्र। तो उस वस्त्र का संपूर्ण सम्मान कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको केसरिया वस्त्र मिलने के बाद आप उसको अपने घर में लेके आते हैं। लेके आने के बाद उस वस्त्र को आप ऐसी जगह में रखिए जो बहुत ही पवित्र और पूजनीय स्थान हो। मतलब कहने का मतलब है जहाँ आपका घर का मंदिर हो या कहीं भी कोई ऐसी जगह हो, उस अच्छी जगह या पवित्र जगह, उस जगह में आप केसरिया वस्त्र को रखिए, अपनी दोनों आंखों से लगाइए और हर रोज केसरिया वस्त्र को आंखों से लगा के उसी जगह पे रख दीजिए। आपको गले में या बाजू के अंदर जो ताबीज में लगा के लोग पहनते हैं उस तरह से धारण, मेरे मेरा मानना है, ये आप किसी और का मानना कुछ है, बट मेरा मानना ये है कि गले में या बाजू में उसको धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे केसरिया वस्त्र अपवित्र हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे शौचालय का आप प्रयोग करते हो तो गले में ताबीज के रूप में आपके साथ केसरिया वस्त्र भी वहाँ पे जाता है, आपके शरीर के साथ वहां पे वो अपवित्र हो जाता है। तो केसरिया वस्त्रों किसी भी अवस्था में अपवित्र होने से आपको बचाना है, तो ये ध्यान रखिएगा आपको। तो केसरिया वस्त्र को कहाँ रखें, तो केसरिया वस्त्र को आप अपने घर के मंदिर में रखें। घर के मंदिर में रख के जैसा भगवान की पूजा करते हो, पूजा करने के बाद केसरिया वस्त्र को दोनों आंखों से लगा के रखिए। अब आप कहना चाहेंगे कि नहीं, केसरिया वस्त्र के साथ हम कहीं बाहर चले जाते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं, फिर क्या होगा, केसरिया वस्त्र घर में ही रहेगा मंदिर में। तो ऐसी बात नहीं है, आप अपने साथ ले जा सकते हो, परिवार के और सदस्य भी आपके साथ होंगे। ठीक है, जब आप घूमने के लिए जाते हो तो केसरिया वस्त्र को आप अपने साथ अपनी जेब में और पर्स में बिल्कुल मत रखिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पर्स के अंदर रख लो। पर्स होता है देखिए चमड़े का, या चमड़े का ना भी हो तो पर्स को आप रखोगे अपनी जेब के पीछे में। ठीक है, जेब के पीछे में रखेंगे, पैंट के पीछे में पर होता है जेब, वहाँ पे आप रखोगे या आगे रखोगे। तो केसरिया वस्त्र को हमेशा अपने सीने के पास लगा के रखना है। शर्ट है और शर्ट की ऊपर वाली जेब में रखनी है। ठीक है, जब आप घूमने के लिए जाते हो और जब आप वॉशरूम वगैरह जाते हो, तो जैसे कहीं आप ठहरे, किसी जगह ठहरे, तो केसरिया वस्त्र को आप अपने बैग में या कोई ऐसी जगह में रखिए जहां उनका केसरिया वस्त्र का अनादर ना हो सके। तो केसरिया वस्त्र का सम्मान करना जरूरी है। सम्मान पूर्वक केसरिया वस्त्र आपको मिला है, बाबा ने आपको चुना है, इसलिए आपको केसरिया वस्त्र मिला है। खाटू धाम मंदिर से जो केसरिया वस्त्र मिलता है, वैसे तो सभी जगह का केसरिया, जहाँ जहाँ श्याम मंदिर है सभी श्याम मंदिर में बाबा का केसरिया वस्त्र आपको मिलता है। फरवरी में बसंत पंचमी में जब बदला जाता है वस्त्र,
उस टाइम आपको वहाँ से केसरिया वस्त्र दिया जाता है। तो केसरिया वस्त्र के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि अगर आप खाटू धाम से ये वस्त्र लेना चाहते हो तो कैसे आपको मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, उसके बारे में मैंने बता रखा है। मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो केसरिया वस्त्र के बारे में जो मैंने आपको बताया है, उनकी पूजा करना, उनको पवित्र रखना, ये आपका काम है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा, हम ब्राह्मण लोग जो होते हैं, ब्राह्मण लोग आपके गले में जनेऊ होता है, जनेऊ जो गले में पहनते हैं, यो धारण करते समय हम कभी भी बाथरूम जाते हैं या कभी शौचालय वगैरह में जाते हैं तो कान में उसको धारण करके तब हम जाके मतलब शौचालय जाते हैं। अगर हम जब शौचालय से आते हैं, हाथ वाथ धोने के बाद हम लोग कान से बाहर निकालते हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि वो अपवित्र ना हो, हमें किसी भी प्रकार का पाप ना लगे गले में धारण करके हम वॉशरूम जा रहे हैं। और जो पारिवारिक जीवन से संबंध रखते हैं, सोचिए जो पारिवारिक जीवन से संबंध रखते हैं, आपने केसरिया गले में केसरिया वस्त्र श्याम बाबा का जो गले में धारण कर रखा है। बहुत सारे जो पारिवारिक लोग होते हैं वो तो अपने घर के जो कमरा होता है पर्सनल, उसमें भगवान की फोटो तक नहीं लगाते हैं। तो अब मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि केसरिया वस्त्र आप गले में धारण करके एक पारिवारिक जीवन भी निर्वाह कर रहे हैं, उसके अलावा आप शौचालय में जा रहे हैं, तो संपूर्ण फल आपको कहाँ से मिलेगा? फिर आप कहेंगे कि उसका चमत्कार नहीं मिल रहा, केसरिया वस्त्र का संपूर्ण फल नहीं मिल रहा, तो कैसे मिलेगा? आप खुद सोचिए। ये आपको सोचना है। केसरिया वस्त्र का संपूर्ण सम्मान करना आपके हाथ में है, आपके ऊपर है। आप चाहो तो गले में पहन लो, आप चाहो तो हाथ में पहन लो, आप चाहो तो कहीं भी पहन लो, वो आपकी मर्जी है। बट मेरा मानना है कि केसरिया वस्त्र को हमेशा पवित्र में जगह में रख के अपनी दोनों आंखों से लगा के डेली पूजा करें तो संपूर्ण फल की प्राप्ति आपको मिलने वाली। कहना मेरा फर्ज है, सुनना आपका काम है, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। तो ये आज श्याम बाबा के केसरिया वस्त्र बाघा जो बाबा का मिलता है उसके बारे में मेरा दिल कर रहा था। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम बाबा श्याम बाबा का बाघा लेके इस जगह में जा सकते हैं या उसको गले में धारण कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के डाल दूं, ताकि जो जो भी श्याम प्रेमी हैं उन सभी को इसके बारे में पता चल सके। बहुत सारे श्याम प्रेमी बहुत ही अधिक ज़्यादा जानकार भी हैं, काफ़ी लंबे समय से श्याम दरबार जाते रहते हैं, काफ़ी लंबे समय से जा रहे हैं। तो उनको वो देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, श्याम दरबार जाना और श्याम बाबा के बारे में बातें करना और श्याम बाबा के बारे में जानकारी प्राप्त करना एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप जैसे पढ़ाई एजुकेशन होता है, एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, सपोज हम पढ़ते जा रहे हैं, बट पढ़ाई के बाद हम फिर जॉब करते हैं, फिर नौकरी करते हैं, तो उस काम में लग जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एजुकेशन जो रिलेटेड होती है, हम कभी कभी भूल जाते हैं या छूट जाता है। तो इसी तरह से ये है कि अगर आप श्याम दरबार जा रहे हो तो आपको धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ें नॉलेज में चलती जाएंगी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, देखिए सुनिए सबकी, बट आपका अगर दिल गवाह दे रहा है कि करना क्या है, वो आप उसी हिसाब से आप करिए, ठीक है। हाथों पे कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि हाथों के ऊपर मेहंदी लगा लगा के लोग श्याम बाबा का चित्र सालासर वाला जी के चित्र हाथ पे बना के, एक तरफ श्याम बाबा का हाथ बना के और मेहंदी से डिज़ाइन बना के वो चल रहे हैं। बहुत सारे भक्त श्याम बाबा का टैटू बनवा रहे हैं, गुंदवा रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी आस्था है, बट हाथ पे जो मेहंदी लगा के करते हैं उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा, वीडियोस काफ़ी फेसबुक पे वायरल हुआ था वो वीडियो। तो मेरे हिसाब से ये सब गलत है, बिल्कुल सही जिन्होंने लिखा है उन्होंने सही बोला है। हाथ वगैरह पे, इस हाथ से आप हर तरह का काम करते हो, आप समझ ही सकते हो कि सब तरह का काम करते हो। उसी हाथ पे आप श्याम बाबा का तस्वीर बना के, आप मेहंदी लगा के, अपने चित्र बना के इस हाथ से आप सोचिए सम्मान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, या अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि मेरे पास नए हाथ पे अपने श्याम बाबा का तस्वीर बनाया। तो देखिए, दिल से मानिए श्याम बाबा को, श्याम बाबा हर जगह हैं। मंदिर में ढूंढेंगे तो सिर्फ मंदिर में ही मिलेंगे आपको श्याम बाबा। आपको पहचानना आपका काम है। आपके घर में
मनुष्य में ही श्याम बाबा हैं। जो सच्चे लोग होते हैं, सच्चे पुरुष होते हैं, सच्चे मनुष्य होते हैं, जो सच्चा होता है, भगवान आपको वहीं पे मिलेगा। तो भगवान पे पूर्ण भरोसा करिए। श्याम बाबा को जो बाघा वस्त्र आपको मिला है, पूर्ण श्रद्धा के साथ धारण करिए, अपने पास रखिए। कहीं सफ़र में आते जाते हैं, आपका मन नहीं मान रहा तो अपने साथ बाघा को आप लेके जा सकते हैं। अब सफ़र में गए, अब वहाँ वॉशरूम जाना है तो क्या करना है, तो जहाँ आप बैग रखेंगे अपना, उस बैग के अंदर आप बाघा को रखिए। देखिए, मजबूरी में अगर कुछ हो जाए तो वो गलती मानी नहीं जाती। आप सफ़र में जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास बाघा है, मुझे वॉशरूम जाना है, मेरा बैग देखने के लिए कोई नहीं है, उस टाइम आप बैग में रख के वॉशरूम भी चले जाओगे तो वो गलती 100 गलतियाँ माफ़ होती हैं इस तरह की। परंतु जानबूझ के जो गलती करता है वो कभी माफ़ी के लायक नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो आप समझदार हैं, समझाना मैंने, मेरे को जो फील हो रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ भी अगर गलत बात बोल दी हो या ऐसा लग रहा हो कि मुझे मतलब ये गलत चीज़ है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो मेरा मन किया, श्याम बाबा ने जो मुझे प्रेरणा दी है, उसके हिसाब से मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ आपको। तो अमल करना ना करना आपकी मर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आने वाले दिनों में आपको एक से एक बढ़िया मैं आपको वीडियो बना के बताने वाला हूँ। बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा इसी चैनल पे, तो इस चैनल के साथ बने रहिए। इसके साथ साथ मैं एजुकेशनल काफ़ी भी एजुकेशनल बातें भी बताता हूँ लोगों को। तो देखिए, आप अमल करिए इन बातों को, आपके जीवन में सकारात्मक सारी चीज़ें होती चली जाएंगी, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। देखिए, जो बेसिक चीज़ें हैं जो करते हैं लोग, वही मैं चीज़ें बताता हूँ। मानना या नहीं मानना आपका काम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री श्याम जी। जय श्री